अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं विवेक शास्त्री और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती यज्ञेश गई। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व है, और इसमें जो है अपन लोग उपवास वगैरह करते हैं, एकासन करते हैं, तो इसमें कोई दोष लग जाता है तो उसका निराकरण कैसे करें। मान लो कभी रात में वगैरह में कोई बहुत सोच लिया या फिर खुद वगैरह अतिचार लग गया उसमें, तो उससे किस प्रकार से उसका पश्चाताप करें। और भी कोई गलती होती है इस चीज में तो अपन किस प्रकार से उसका प्रतिक्रमण या प्रायश्चित वगैरह कर सकते हैं, तो थोड़ा इसके ऊपर बताइए प्लीज। देखिए, अष्टमी और चतुर्दशी लगता है रूटीन है, जैसे डेट चेंज होती है, 1 तारीख आई फिर 20, 25, 15, लेकिन ये तिथियां चेंज जो होती हैं हमें सामान्य लगती हैं। 2 चीजें हैं, बच्चों बहुत अच्छे से सुनना क्योंकि आपके साथ में क्वेश्चंस आएंगे। जो हमारा कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर है, वो ऐसे ही चेंज नहीं होता कि लाइन से चेंज होता जाए, 1 2 3 होता जाए। वो निर्धारित होता है सूर्य की गति से। सूर्य कैसा भ्रमण कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश कैलेंडर बना हुआ है, और चंद्रमा कैसे गति करता है उसके अकॉर्डिंग हिंदी कैलेंडर है। तो जो चंद्रमा की गति होती है उससे समुद्रों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, पूरे वायुमंडल पे, तारे मंडल के भ्रमण का गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य, गर्मी क्यों आ गई पता है? हमेशा मई में ही गर्मी क्यों आती है, जून में ही गर्मी क्यों आती है? 9 तपा लगे हुए हैं, 25 तारीख को ही 9 तपा क्यों लगे? रोहिणी में कल से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो गया है, संक्रांति हुई है। रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही सूर्य आया, यानी पूरे तारामंडल को नक्षत्रों में बांटा गया है, और जब सूर्य रोहिणी में आया तो तीव्र तपन आपको महसूस होने लगी। ये 25 तारीख से यहां से प्रारंभ हुआ, अर्थात ऊपर के नक्षत्रों से नीचे का वातावरण परिवर्तित हो रहा है। ऐसे ही चंद्रमा जब गति करता है तो 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन बढ़ता है। जब वह घटता बढ़ता है उसी समय समुद्रों में लहरें उठती और घटती हैं, टाइड्स जिन्हें कहते हैं आप, ज्वार भाटा जिन्हें कहते हैं। यानी कि चंद्रमा की गति से समुद्री पानी पर इतना प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में कितने परसेंट पानी है? लगभग 70-75% पानी है। यानी कि ऊपर की जो चंद्रमा की गति है वह हमारे अंतरंग को भी प्रभावित करती है, और यही कारण होता है कि अष्टमी और चतुर्दशी एक विशेष तिथियां कही गई हैं। अब सूक्ष्मता से आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को इसकी खोज करना चाहिए कि अष्टमी चतुर्दशी में हमारे परिणामों में क्या होता है। जैसे ज्वार भाटे आते हैं, ऐसे ही अष्टमी और चतुर्दशी के दिन परिणामों में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। यानी आप नेगेटिव में जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव में अगर जा सकते हैं तो अष्टमी और चतुर्दशी को जा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव में इसे कन्वर्ट कर दो तो सबसे ज्यादा परिणाम की डेप्थ वो अष्टमी और चतुर्दशी को मिलेगी। तो फिर कैसे कंट्रोल करें कि नेगेटिव से बच जाएं? तो हमारे आचार्यों ने कहा, आचार्य भगवंत या जिनेन्द्र भगवान की देशना में आया कि यदि चतुर्दशी और अष्टमी को उपास रख लिया जाता है तो आपके जो परिणाम हैं, अगर उन्हें भोजन नहीं मिले ना, जैसे आप कहीं जाना चाहते थे और भोजन नहीं मिला तो मूड नहीं बनता, क्यों? इंद्रियां काम नहीं करती। ऐसे ही जब उपवास रखा जाता है अष्टमी चतुर्दशी के दिन तो इंद्रियां शिथिल होती हैं, और जब इंद्रियां शिथिल होती हैं तो आप 5 पापों का जो मन कर रहा था वह 5 पापों से मन पलट जाता है, और उस दिन विशेष रूप से पूजन, अभिषेक, शांति धारा और सामायिक करने का आदेश है। उस दिन आप कोई भी व्यापारिक काम ना करें, उस दिन आप पूरा धर्म ध्यान में समय निकालें। जब आप धर्म ध्यान में समय निकालेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपका मन उन तिथियों में उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव में लगेगा, और पॉजिटिव में कर दिया तो पॉजिटिव में लगेगा। नेगेटिव में ना जाए इसलिए उपवास कर लिया, अपने आप रुक जाएंगे। जो आप की इंद्रियां बोल रही थी कि मुझे पाप करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अष्टमी और चतुर्दशी का
साइंटिफिक रीजन कि ये क्यों हमारे जीवन में अष्टमी और चतुर्दशियों का फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि अगर कोई गलती हो जाए, अतिचार आदि लग जाए, तो वैसे तो प्रतिक्रमण आदि से जो सामान्य अतिचार है उनका प्रक्षालन करने का आदेश है, किंतु यदि कोई विशेष आपसे कोई कारणवश अतिचार आदि लग गया है, गलती हो गई है, तो फिर आपको न्यायालय जाना पड़ेगा, अर्थात आचार्य भगवान के पास जाना पड़ेगा और अपने आलोचना करनी चाहिए, और आलोचना करने के बाद वो जो प्रायश्चित देंगे तद अनुरूप आप अपने परिणामों की गलती का सुधार कर सकते हैं। पास में नहीं हो महाराज जी कोई, तो मतलब हेलो पास में नहीं हो से महाराज जी आस पास, तो आप लिख के रखें, लेकिन न्यायालय की व्यवस्था आपके घर नहीं आ सकती, तो आपको तो केस लगाने दायर करने जाना ही पड़ेगा, और हम जैसे वकील आए उनके पास भी आपका न्यायालय नहीं, क्योंकि जज साहब का होना उपस्थित है और आचार्य जज के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ, आचार्य के बिना कोई भी प्रायश्चित नहीं लिया जा सकता। जैसे आप गलती कर दें, प्रशासन की व्यवस्था है, जब वे पेशी लगाएंगे हो सकता है आचार्य के पास जाएं, वे कहे नहीं आज नहीं कल आना, ऐसे न्यायालय की व्यवस्था है, आप न्यायालय में ही जाके न्याय होगा। कोई भी दंड की अपराध व्यवस्था पुलिस वाले के हाथ में नहीं होती, इसलिए ना तो मुनिराज न्याय व्यवस्था दे सकते हैं, ना कोई आरिका माँ, ना कोई सामान्य श्रावक दंड देने का अपराधी नहीं है, दंड देने का अधिकारी नहीं है। दंड संहिता जिसे हम प्रायश्चित संहिता कहते हैं, वह मात्र और मात्र आचार्य भगवान का अधिकृत क्षेत्र है, इसलिए आपको लिख के रखना चाहिए, वहां अपनी पेशी लगानी चाहिए, आलोचना करनी चाहिए और अपने प्रायश्चित को करना चाहिए। नमोस्तु महाराज।